Okay, here now we start with this new problem. In this problem, a circular plate. Okay, तो आपको यहाँ पे सर्कुलर प्लेट दी हुई है, आपको उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है और उसका डायमीटर कितना है 50 mm, मीन्स के रेडियस कितना आएगा, रेडियस कितनी आएगी 25 mm. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन डेटा. ओके, डायमीटर डी इज़ 50 mm. ओके, और क्या बोला है, प्लेन इज इंक्लाइन टू एच पी सच दैट द प्लेन बिकम्स इन इलिप्स. ओके, तो यहाँ पे क्या है, दूसरे स्टेप में सरफेस को आपको ऐसे इंक्लाइन करना है, सरफेस को आपको ऐसे इंक्लाइन करना है कि उसका जो प्लेन मीन्स के टॉप व्यू कैसा दिखे, इलिप्स की तरह. ओके, तो आपको यहाँ पे एक एक्सिस दी हुई है, माइनर एक्सिस. ये सेम स्क्वायर जैसा ही प्रॉब्लम है. यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक्सिस का माप रिड्यूस करना है और कितना करना है 30 mm. ओके, और क्या बोला है, ड्रॉ दी प्रोजेक्शन ऑफ दी प्लेन, वो तो पता है. ओके, और बोला है पॉइंट ए इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू दी वीपी. 30 डिग्री टू दी वीपी मीन्स कि आपको θ2 दिया हुआ है, मीन्स आपको θ1 फाइंड करना है. ओके, θ1 क्या करना है, फाइंड करना है. यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विथ एच पी, मीन्स θ1 फाइंड करना है. और क्या बोला है, एंड द सेंटर ऑफ द प्लेन इज 50 mm फ्रॉम वीपी. यानी थर्ड स्टेप में क्या आएगा कि ये जो इंक्लाइंड हो रहा है 30 डिग्री पे, तो वीपी से कितना डिस्टेंस रखना है आपको, 50 mm रखना है. वीपी से कितना डिस्टेंस रखना है, 50 mm रखना है. ओके, तो 50 mm बिलो. क्लियर. ओके, आपको पता है सबसे पहले हम क्या तो करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई रेफरेंस लाइन. ओके, सबसे पहले एक्स वाई रेफरेंस लाइन. सर्कल का डायमीटर कितना है, सर्कल का डायमीटर कितना है 50 mm. तो हम यहाँ 50 mm का 50 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे. ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, मीन्स कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन इज 50. ओके, 25 and horizontal line is also 50. क्लियर. ओके, अब क्या करना है, दैट वन पॉइंट इज सेंटर एंड दैट वन पॉइंट इज रेडियस. एक सर्कल. हो गया, सर्कल ड्रॉ करना था. मैं यहाँ पे डायमेंशन इंडिकेट कर देता हूँ. डायमीटर का सिंबल ले लेना, मीन्स के 5 मीन्स 50. क्लियर. अब क्या करना है, सर्कल के आपको 8 पार्ट करने हैं. ओके, 12 करोगे तो भी चलेगा. दैट वन पॉइंट इज योर ओ पॉइंट. ओके, सर्कल के 8 पार्ट करना है, तो आपको पता है कितने डिग्री पे आएगा, 45 डिग्री पे. ओके, सर्कल के 8 पार्ट करने. यहाँ पे क्या बोला है, 50 mm इज रेस्टिंग विथ पॉइंट ए. तो मैं ए से ही स्टार्ट करूँगा. तो दैट वन पॉइंट इज योर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच. ओके, अब क्या करना है, आपको पता है इसके प्रोजेक्शन कहाँ पे जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में. मीन्स ए पॉइंट, बी और एच सेम आएंगे, सी और जी सेम, डी और एफ सेम, और ई. ओके, दैट वन योर प्रोजेक्शन, मीन प्रोजेक्शन इन upward direction. That point A dash, B H, B dash, H dash, C G, C dash, G dash, D F, D dash, F dash. That one is E, means E dash. ओके, यानी आपको यहाँ पे क्या मिल गया,
फ्रंट व्यू। ओके, दैट वन इज टॉप व्यू, दैट वन इज फ्रंट व्यू। ओके, अब क्या बोला है, ये खास चीज़ याद रखना कि द सरफेस ऑफ द प्लेन इज इंक्लाइन टू एच पी। Thus, the surface of the plane is inclined to HP such that the plane becomes an ellipse। आपके जो हॉरिजॉन्टल प्लेन की जो ये सरफेस है, मीन्स कि ये फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू को आपको ऐसे इंक्लाइन करना है कि यहाँ का जो शेप है वो कैसा लगे, इलिप्स जैसा। ओके, इस फ्रंट व्यू को आपको ऐसे इंक्लाइन करना है कि ये आपका कैसा देखे, इलिप्स जैसा। पर आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ नहीं है। ओके, क्योंकि θ1 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो दूसरा इसमें क्या बोला है, इलिप्स, माइनर एक्सिस इज 30 mm। तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, तो आपको पता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 50-50 है हमें। तो आपको क्या करना है, सी और जी या ए और ई, इन दोनों में से कोई एक को रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करके कितना लिखना है माप, 30 mm। जो हमने स्क्वायर में किया था सेम ही प्रॉब्लम है, स्क्वायर जैसा ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे ए और ई है, तो ए और ई अथवा सी और जी में से किसी एक को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो मोस्टली हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ही रिड्यूस करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन का माप कितना है, 50 mm, बट आपको दिया कितना हुआ है, 30 mm। तो ये आपकी माइनर एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी। तो मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा। ओके, क्लियर। अब क्या कर रहा हूँ, इसके प्रोजेक्शन में यहाँ पे ले रहा हूँ, जी, एच और एफ सेम आएंगे, ए और ई, बी और डी एंड सी। क्लियर। अब क्या बोला है आपको, माइनर एक्सिस 30 mm बोला है, माइनर एक्सिस 30 mm, तो मैं इस लेंथ को रिड्यूस कर दूंगा। मीन्स ये ए पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ए पॉइंट। ओके, ये जितना भी माप हो, 50 हो 60 हो जितना भी हो, पर आपको कहा क्या बोला है इसमें 30, तो इसको रिड्यूस करके 30 ले लेना है। ओके, ओके 30। ओके, ये कौन सा ई, दैट वन इज योर ई। क्लियर। अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन, ए के प्रोजेक्शन ऊपर और ई के प्रोजेक्शन अपवर्ड। हो गया, इतना पता चला आपको। ओके, क्लियर दैट वन। ओके, अब क्या करना है, ए और ई, तो जो सी और जी है वो ए और ई के सेंटर में है। ओके, तो यहाँ भी सेम ही चीज़ करनी है, ए और ई, तो उसकी एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, जो आपको वो ना करना हो तो आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट तो मिल गया, दैट वन इज ए मीन्स ए डैश, एंड दैट वन इज ई, तो मीन्स यहाँ पे ई डैश आएगा, पर वो कहाँ पे आएगा, तो ए डैश सेंटर, ई डैश रेडियस। क्या लेना है, ए डैश सेंटर, ई डैश रेडियस। तो ये ए डैश तो है आपके पास पॉइंट। ओके, इसको कट कर दो। ओके, मीन्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा ई डैश। ओके, अब इसको ज्वाइंट कर दो। क्लियर। तो ये जो माप है वो यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे आ गया। ओके, अब क्या करना है, ए डैश सेंटर, बी डैश रेडियस। ओके, ए डैश सेंटर, बी डैश रेडियस, तो यहाँ ए डैश पे रखना है। ओके, अब ई डैश सेंटर, डी डैश रेडियस। ओके, सेम चीज़, ए डैश सेंटर, सी डैश रेडियस। ओके, आपको पॉइंट मिल गया यहाँ पे, दैट वन इज बी डैश एच डैश, दैट वन इज सी डैश जी डैश, दैट वन इज डी डैश एफ डैश,
ओके। ई डैश तो हमने लिख दिया। अब इसके प्रोजेक्शन कहाँ लेंगे, नीचे की साइड। इसके प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके। और ये एंगल आपको फाइंड करना था, तो दैट वन एंगल इज योर आंसर। 8। ओके, आपको ये एंगल फाइंड करना था। ओके, तो टेक द प्रोटेक्टर एंड फाइंड द एंगल थीटा वन इज योर 54 डिग्री। ओके, अब देख लो, अब क्या करना है आपको, सेम ही चीज़ करनी है। दैट वन इज ए डैश, तो आई मार्क हियर ए पॉइंट। ओके, दैट वन इज ई, तो आई मार्क हियर ई पॉइंट, ए एंड ई। क्लियर। ओके, बी डैश एच डैश रेफरेंस लाइन, तो यहाँ पे बी कहाँ पे, यहाँ पे, तो दैट वन इज योर बी। ओके, एंड दैट वन इज योर एच। ओके, और ये लाइन किसकी है, बी डैश और एच डैश की। सेम सी डैश और जी डैश, तो यहाँ पे सी कहाँ पे, सी डैश, जी डैश जी। ओके, सेम डी डैश एफ डैश लाइन है, तो यहाँ पे डी कहाँ पे, डी, तो डी डैश। ओके, डी डैश। सेम एफ डैश एफ। क्लियर। ओके, अब कुछ करना नहीं है, आपको इसको ज्वाइन कर देना। दैट पॉइंट का नाम, दैट वन इज़ योर बी। ओके, दैट वन इज़ योर एच। ज्वाइन ए टू बी। आपको यहाँ पे फ्रेंच का यूज़ करना है। ओके, जो प्रॉपर आप ड्रॉ नहीं कर पाते हो। ओके, दैट इज़ योर सेकंड स्टेप, एंड दैट इज़ योर सेकंड स्टेप आंसर θ1 54। ओके, ओके, ये एंगल आपने ले लिया था। बाद में क्या किया था, आपको पॉइंट को इंटरसेक्ट करना है, बी डैश एच डैश। ओके, तो बी डैश एच डैश, तो दैट वन इज़ बी एंड दैट वन इज़ योर एच। ओके, सी, दैट वन इज सी डैश जी डैश, तो दैट वन इज सी एंड दैट वन इज जी। ओके, दैट वन इज सी एंड दैट वन इज जी। ओके, आपको सभी पॉइंट को इंटरसेक्ट कर देना, तो आपको इस तरह से मिलेगा। अब क्या बोला है इसमें कि पॉइंट ए इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू वी पी एंड द सेंटर ऑफ द प्लेन इज 50 mm फ्रॉम वी पी। ओके, तो यहाँ से मैं एंगल ले लेता हूँ 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री में θ2 बोला है, आपने θ1 फाइंड कर दिया। यहाँ से आप इंक्लिनेशन को मेजर करोगे तो आपको θ1 आंसर मिल जाएगा, क्योंकि तो दिस इज़ योर आंसर। अब θ2 क्या बोला है 30 डिग्री, तो यहाँ से 30 डिग्री एंगल लेना है, तो मैं यहाँ से 30 डिग्री एंगल ले लेता हूँ। ओके, तो और क्या चीज़ बोली है कि द सेंटर ऑफ द प्लेन इज 50 mm फ्रॉम वी पी। ओके, तो आपको जो सेंटर है दैट वन इज योर सेंटर पॉइंट, दैट वन इज योर सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट वीपी से डिस्टेंस कितना है 50 mm, तो आपको यहाँ भी डिस्टेंस कितना लेना है 50 mm। ओके, आपको यहाँ पे डिस्टेंस कितना लेना है 50 mm। ओके, आई मेजर दैट हियर। ओके, and that distance is your that distance is 50. Okay, and that angle θ2 30 डिग्री। ओके, यानी आपका ये सेंटर यहाँ पे आएगा। ओके, ये सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, अब करना क्या है, दैट इसको मैं ओ दे देता हूँ, ओ। तो ओ से
अब क्या है, ये चीज़ इस तरह से, तो आपको सर्कल को 30 डिग्री पे रोटेट करना है। ये सर्कल को सेमी मीन्स के इलिप्स को आपको 30 डिग्री पे रोटेट करना है, और 30 डिग्री रोटेट का सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके ओके 50 mm, तो दैट वन पॉइंट इज योर सॉरी ओके दैट वन इज योर सेंटर पॉइंट। ओके सेंटर पॉइंट ओ, और सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 50 mm। ओके क्लियर। अब आपको पता है दैट वन सेंटर, तो ओ सेंटर सी रेडियस, तो ओ सेंटर सी रेडियस, ओ सेंटर जी रेडियस, तो ओ सेंटर जी रेडियस, यानी आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए। दैट वन पॉइंट इज सी एंड दैट वन पॉइंट इज जी। क्लियर। ओके अब क्या करना है, ओके सी और जी, तो जो ए और ई है वो सी और जी को परपेंडिकुलर है, ए और ई वो सी और जी को परपेंडिकुलर है। ओके तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्लियर। अब सेम एक चीज़ देख लो, सी और दैट वन पॉइंट, सी और दैट पॉइंट मीन्स दैट पॉइंट, इसको मैं दे देता हूँ एम एन, तो सी टू एम सॉरी जी टू एम। ओके तो जी टू एम, दैट वन इज सी टू एन, दैट वन इज सी टू एन, दैट वन इज सी टू एन। ओके दैट वन आप देख सकते हो सी और ओ, तो सी और ओ, तो बी और डी क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी सेम इस लाइन को हूँ मैं पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा यहाँ से। ओके अब आपको पता है ओ टू ए, तो ओ टू ए, तो दैट वन ओ, तो दैट वन इज ए। ओके और ओ टू ई, ओ टू ई, ओ टू ई। ओके सेम एन टू बी एंड एन टू डी, तो एन टू डी एंड एन टू बी। ओके तो दैट वन इज योर बी पॉइंट, दैट वन इज योर डी पॉइंट। ओके एम टू एच वो सेम ही आएगा सब, तो एम टू एच, तो दैट वन एच एंड जी टू एफ, जी टू एफ। ओके तो दैट वन पॉइंट इज योर एच एंड दैट वन पॉइंट इज योर जी। क्लियर। सेम ही करना है इसको, फ्रेंच कर्व लेना और फ्रेंच कर्व से इसको ज्वाइंट कर लो। ओके आपको फ्रेंच कर्व से ड्रॉ करना है जो आपका शेप कंप्लीट नहीं आता था। ओके अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन ऊपर जी मीन्स जी और एच सेम ही है। ओके ए, ओके दैट वन इज एच ने, तो दैट वन इज एफ, तो दैट पॉइंट इज एफ। ओके बी ई सी डी। क्लियर। अब यहाँ के प्रोजेक्शन, तो ई डैश डी डैश एफ डैश सी डैश जी डैश एंड बी डैश एच डैश। ओके
याद रखना ये सब प्रोजेक्शन एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए। ओके, दैट साइड ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट को इंटरसेक्ट करना है। ये एच और जी पॉइंट की लाइन है, एच और जी, तो एच और एच कहाँ पे, दैट वन इज़ योर एच डैश। ओके, तो एच और ये जी है, तो जी, तो एच डैश जी डैश। ओके, दैट वन इज़ ए, दैट वन लाइन इज़ ए, और यहाँ पे ए है तो मीन्स दैट वन इज़ ए डैश। ओके, एफ, एफ और ये एफ डैश, तो एफ और एफ डैश। ओके, बी, दैट वन लाइन इज बी एंड दैट one line is b dash, so means that is b dash. Okay, e, that one line is e and that one line is e dash, that one is e dash. Okay, that one line is c and that line is c dash. Okay, so c dash, and that one line is d and that one line is d dash, d dash. बस आपको सेम ज्वाइंट ही कर देना है, ए डैश बी डैश, बी डैश सी डैश, सी डैश डी डैश, डी डैश ई डैश, ई डैश एफ डैश, एफ डैश जी डैश, जी डैश एंड एच डैश। ओके, आपको फ्रेंच का यूज़ करना है, आप फ्रेंच का उससे उसको ड्रॉ करना, आपका शेप थोड़ा कंप्लीट आएगा। ओके, क्लियर, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, इसमें एक आंसर इंक्लिनेशन फाइंड कर दिया हमने, और यहाँ से वीपी से हमने 50 mm सेंटर का डिस्टेंस ले लिया। क्लियर, थैंक यू।